ईरान में 160 मासूम बच्चियों की लाशों को देख करके दिल में एक सवाल आता है, आखिर क्या गलती थी उन मासूम बच्चियों की। आज की ये वीडियो उन 160 बच्चियों के लिए है जिन्हें खेलने से पहले ही मसल दिया गया और इस कत्ले आम पर खामोश रहना कातिल का साथ देना है। याद रखिए, इतिहास सिर्फ इन मासूम बच्चियों के मौत को याद नहीं रखेगा, बल्कि इस मौत पर जो लोग चुप हैं उनको भी याद रखेगा। ईरान की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब कोई आम भीड़ नहीं है, बल्कि ये उन मासूम बच्चियों की मातम की भीड़ है जिसे इजराइल और अमेरिका ने बहुत ही क्रूरता से मार दिया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कहानी नहीं, एक जख्म है। एक ऐसा जख्म जिसे देखकर इंसान का दिल कांप जाता है, रूह हिल जाती है। सोचिए, एक स्कूल है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, किसी के हाथ में किताब, किसी के हाथ में कॉपी, कोई हंस रही है, कोई अपनी दोस्त से बात कर रही है, किसी के ख्वाब डॉक्टर बनने के हैं, किसी के ख्वाब टीचर बनने के हैं, कोई अपने घर जाकर माँ को वो बातें बताने वाली है जो स्कूल में पढ़ी। ये सब आम दिन की तरह था, लेकिन कुछ हरामी अमेरिका और इजराइल जैसे लोग ऊपर से एक मिसाइल दागते हैं, एक धमाका होता है, इतना खौफनाक की जमीन हिल जाती है, दीवारें टूट जाती हैं, किताबें बिखर जाती हैं और चंद लम्हों में वो स्कूल जो हंसी में गूंज रहा था खामोशी में बदल जाता है। खामोशी ऐसी कि जिसमें सिर्फ चीखें रह जाती हैं। 165 मासूम बच्चियां जिनके हाथ में कलम होना चाहिए था, आज उनके हाथ मिट्टी में दफन हो गए हैं। सोचिए, क्या गलती रही होगी इन बच्चियों की। क्या इनका कसूर ये था कि वो पढ़ने आई थी? क्या उनका कसूर ये था कि वो ख्वाब देख रही थी? क्या इनका कसूर ये था कि वो जिंदा थी? ये सवाल सिर्फ एक वाक्य का नहीं है, ये सवाल है इंसानियत का। आज इस कब्रिस्तान को देखिए, जमीन में कतार दर कतार कब्रें खोदी जा रही हैं। हर कब्र के साथ एक कहानी दफन हो रही है, हर कब्र के साथ एक ख्वाब दफन हो रहा है। माँ अपनी बेटी के कब्र के पास बैठी है, इसके हाथ में वही स्कूल बैग है जो उसने सुबह दिया था और वो बैग खून से लथपथ है, लेकिन अब उनकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। एक बाप खामोश खड़ा है, उसकी आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके लिए आंसू भी कम पड़ जाते हैं। सोचिए, अगर ये बच्चियां हमारे घर की होती तो, अगर ये हमारी बेटी होती, हमारी बहन होती, तो क्या हम खामोश रहते? नहीं नहीं, बिल्कुल खामोश नहीं रहते, क्योंकि खामोशी कभी कभी जुर्म बन जाती है। जब मासूम मारे जाएं और हम खामोश रहें तो ये खामोशी जालिम के साथ खड़े होने के बराबर हो जाती है। जब अमेरिका और इजराइल जैसे हरामी लोग जब ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले मासूम लोग ही कुर्बान होते हैं, और तारीख गवाह है, ताकत हमेशा नहीं रहती, लेकिन जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा जिंदा रहती है। आज इन बच्चों की कब्रें हमें पुकार रही हैं, वो हमसे कह रही हैं कि हमें भूल मत जाना, हमारी कहानी दुनिया को सुनाना, हमारी खामोशी को आवाज बना देना, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल तारीख हमसे सवाल करेगी। वो पूछेगी, जब मासूम बच्चे मारे जा रहे थे तुम कहाँ थे? जब स्कूल मलबे में बदले जा रहे थे तुम क्यों खामोश थे? सोचिए, जिनके घर की बच्चियां मारी गई हैं, उनके घर पे, उनके माँ पे, उनके बाप पे क्या बीतती होगी। अल्लाह इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए।